हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सेट 3 822 HX का तीसरा पार्ट, और जिसमें हम लगाएंगे सवाल नंबर 23 से आगे के सवाल, जिसमें 23वां सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। ये दो सवाल दिया है। थ्री एक्स - 5y - 4 = 0, ये है पहला समीकरण। और दूसरा है 9x = 2y + 7, ये दूसरा है। तो सबसे पहले इसको सभी को एक तरफ कर देंगे इसके जैसा बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा 9x - 2y - 7 = 0। इसको हम समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। तो लगाने के लिए तरीके बहुत हैं। इसको लगाएंगे विलोपन विधि से। उसके लिए हम x के गुणांक बराबर कर सकते हैं या फिर y के। x का गुणांक बराबर करना है तो 9 और 3 का एलसीएम जो भी आएगा वही आपको इसके आगे का गुणांक बनाना होगा। तो 9 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 9 ही होगा, तो इसलिए हमें इसमें केवल 3 से गुणा करना पड़ेगा और ये समीकरण वैसे का वैसे सुरक्षित रहेगा। तो हम पहले वाले समीकरण में 3 से गुणा करते हैं। ये हो गया 9x - 15y - 12 = 0। अब इसको हम तीसरा समीकरण कह देते हैं और इसके साथ दूसरे समीकरण को लगाते हैं। ये है समीकरण नंबर 2। इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों को आपस में घटा देते हैं। जब चिन्ह समान हो तो हम घटाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस प्लस। तो 15 में से 2 घटा देंगे तो आएगा यहाँ पे ऋण 13y, और 12 में से 7 घटाएंगे तो आएगा ऋण 5, और बराबर हो जाएगा 0। या y बराबर हो जाएगा 5/, ऋण दूसरी तरफ जाके धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 5/13। और अब इस y की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, x में, y में, किसी में भी। जैसे हम यहाँ दूसरे में रखते हैं। समीकरण 2 में y बराबर ऋण 5/13 रखने पर, तो ये लिखा हुआ है 9x = 2 × y की जगह पे -5/13, यानी ऋण 5/13 धन 7। तो ये हो जाएगा 2 का 5 में गुणा ऋण 10 और 13 का 7 में 91। 91 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 81/13, और 9 से 81 को काटेंगे तो 9 बचेगा, यानी x की वैल्यू बचेगी 9/13 और y की वैल्यू आएगी ऋण 5/13। ये हुआ इस सवाल का जवाब। यहाँ से शुरू हुआ है सवाल और यहाँ पे समाप्त हुआ है इसका सलूशन। उसके बाद दिखाते हैं इसका ऑप्शनल। सवाल अगला जो दिया है, 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करो। तो जब 2 अंक की है तो उसमें इकाई और दहाई दोनों होगा, तो हम मान लेंगे कि माना इकाई का अंक बराबर x।
दहाई का अंक हो गया y। तो जो संख्या बनेगी वो होगी दहाई में 10 से गुणा और इकाई को वैसे ही जोड़ देना है। अब दिया हुआ है इसमें प्रथम शर्त। सवाल में दिया है कि वह संख्या और इस संख्या के अंकों को उलट दो, या मतलब जहाँ इकाई है वहाँ दहाई हो जाए, जहाँ दहाई है वहाँ इकाई हो जाए। तो इसको जोड़ने पे टोटल आ रहा है 66। तो अब ये सॉल्व होगा 10y 1y मिला के 11 और ये भी 10 और 11, यानी 11x धन 11y बराबर 66। तो x प्लस y बराबर आएगा 6, समीकरण नंबर 1। और अगला इसमें दिया हुआ कि संख्या के अंकों का अंतर, तो उसको हम कह देंगे द्वितीय शर्त। x ऋण y बराबर 2 या y ऋण x बराबर 2 दोनों हो सकता है, क्योंकि इसमें इकाई दहाई का अंतर नहीं कहा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। इस दोनों को विलोपन से लगा सकते हो क्योंकि गुणांक बिल्कुल बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, जोड़ेंगे y कट के हो जाएगा केवल 2x और 6 2 8, या x बराबर आएगा 4। x का मान 4 किसी में भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ 4 रखेंगे तो y का मान आएगा 2, यानी y की वैल्यू लिखेंगे 2, चाहे यहाँ पे लिख सकते हो। समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, तो ये हो गया y का मान 2, लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर होगा 10 गुणे 2 धन 4 यानी 24। और अगर आप इसको y ऋण x लिखते तो 42 भी आता है, मतलब 24 भी हो सकता है और 42 भी। इस सवाल का जवाब दोनों हो सकता है। यहाँ से सवाल शुरू हुआ है और यहाँ पे सवाल समाप्त हुआ है। और उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे देखिए कि एक मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। मीनार के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और उसके निचले सिरे का अनुमान कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई जो भी दिया है ये प्रूफ करना है। ये है सवाल नंबर 24। तो इसमें दिया हुआ है मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। यहाँ पे हम बना लेते हैं और इसकी ऊंचाई दिया हुआ 15 मीटर और इसके दूसरी तरफ एक भवन है। सवाल में है कि यहाँ से इसके शीर्ष से, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 अंश है और इसके निचले सिरे को देखने पर जो अनुमान कोण बन रहा है वो 45 अंश है। तो वो उधर 45 है तो इधर भी 45 ही होगा। तो सवाल में कहा सिद्ध करो कि मकान की ऊंचाई, यानी वही चीज़ आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सही लिखना है। AB की ऊंचाई 15 मीटर है। B से, ये लैंग्वेज आपको लिखना पड़ता है हमेशा, जिससे कि पता चले कि वो चीज़ क्या है। B से भवन के शिखर D का उन्नयन कोण 30 अंश और पात का अनुमान कोण 45 अंश है। बस इतना सारा चीज़ आपने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे
हम ट्रायंगल बना के इनको सॉल्व कर लेंगे। ट्रायंगल बना के कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम मान लो एक ट्रायंगल ले लेते हैं CAB या BAC, समकोण त्रिभुज BAC में tan 45 डिग्री बराबर होगा BA/AC। tan 45 का मान होता है 1, BA का मान है 15 और AC निकालना है। तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा 15 मीटर। अब जो AC वाली लंबाई है वही BE है, लिखेंगे, इसलिए BE बराबर भी होगा 15 मीटर और साथ में CE की लंबाई भी 15 मीटर होगा। CE भी 15 मीटर होगा इस चित्र के अनुसार। ये जितना बड़ा उतना बड़ा ये होगा, जितना ये आया अभी 15 उतना ही ऊपर वाला होगा। अब उस छोटे समकोण त्रिभुज में चलते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज BED tan 30 अंश बराबर होगा DE/BE। tan 30 का मान 1/3, DE की जानकारी नहीं है, बटे में BE जो कि है 15। तो यहाँ से DE का मान होगा 15/3, ये होगा DE का मान। अब उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना और जोड़ने के बाद जो आएगा वो उत्तर आएगा। तो आइए इनको हम जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम CE और DE को जोड़ देंगे जो कि मकान की ऊंचाई हो जाएगी, लिखेंगे इसलिए इसको चाहे तो और सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, करड़ी 3 से गुणा भाग कर सकते हो। तो गुणा भाग करेंगे तो यह आएगा 15 करड़ी में 3/3, यानी केवल यह आएगा 5 करड़ी में 3। तो ये ऊंचाई जो हो जाएगी भवन की वो है CE और DE का योगफल। CE की लंबाई है 15 और इसकी लंबाई आई है DE की 5 करड़ी में 3। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3 करड़ी में 3 मीटर, और यही चीज़ प्रूव करनी थी कि मकान की जो ऊंचाई है वो है 5 कोष्ठक में 3 करड़ी में 3 मीटर। तो इस तरह से ये सवाल लगना है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 24 का ऑप्शनल। का ऑप्शनल जो सवाल है वो है, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो एक तरफ हम भवन बना देते हैं और एक तरफ मीनार बना देते हैं। सवाल में है कि भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है 60। नाम दे देते हैं AB, ये भवन है और ये मीनार CD है, इसको नाम दे देते हैं E और मिला देते हैं। और फिर सवाल में इसमें कहा है कि भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है और भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का उन्नयन कोण 45 है। ये इस तरफ मीनार है और इस तरफ है भवन, और ये वाला एंगल दिया हुआ सवाल में 45 मीटर। सवाल में कहा अगर मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, मतलब ये पूरी हाइट अगर 40 मीटर की है तो भवन की ऊंचाई बताओ। सेम ऊपर वाले के जैसा सवाल में दिया है, लेकिन वहाँ पे ये लंबाई निकालनी थी और इसमें ये वाली लंबाई दिया हुआ है और ये निकालना। तो यहाँ पे आप सारी लेंथ को मान लेना जैसे, और यहाँ भी आप लिख सकते हो भवन AB है, CD मीनार है, बिंदु B से हम मीनार को देख रहे हैं, ये सब चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि
AB, ये है x मीटर मान लो, तो वही लेंथ अभी आपने देखा कि AC का होगा, वही लेंथ BE का होगा, वही लेंथ C का होगा। लिखेंगे इसलिए AC बराबर होगा BE, क्योंकि ये भी 45 है, tan 45 का मान ही होता है। AC, BE और CE ये सब के सब हो जाएंगे x मीटर के, और इसी x को आपको निकाल लेना। तो ये सारी लेंथ हो गई x। तो अब आएंगे समकोण त्रिभुज, छोटे वाले को ले लेते हैं BED। इसमें लिखेंगे tan 60 डिग्री लंब और आधार का अनुपात होगा। तो ये लेंथ कितनी होगी, 40 में से x घटाने पे आएगा, और बटे में ये वाली लेंथ जो कि है x। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। tan 60 का मान कर दी थी बराबर 40 ऋण x बटे x, गुणा कराएंगे तो आएगा x करड़ी में 3 बराबर 40 ऋण x। x दूसरे साइड आके जुड़ेगा तो कॉमन हो जाएगा, करड़ी 3 धन 1 बराबर 40, या x बराबर करड़ी 3 धन 1 बटे 40 बटे करड़ी 3 धन 1, या x बराबर 40 परिमेयकरण कराएंगे, करड़ी 3 ऋण 1 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। तो हो जाएगा 40 करड़ी में 3 ऋण 1, और नीचे आएगा करड़ी 3 का वर्ग 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2, काट देंगे इसको तो हो जाएगा 20 कोष्ठक में करड़ी 3 ऋण 1 मीटर, यानी भवन की ऊंचाई इतनी आएगी 20 करड़ी में 3 ऋण 1 मीटर। और देखिए इस सवाल का जवाब। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसका अगला सवाल। सवाल नंबर 25। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताओ। ये चीज निकालना है। सवाल में है कि कोई एक ठोस ऐसा है जो कि एक अर्धगोले पर टिका है। ये मान लेते हैं अर्धगोला, और इसके ऊपर एक शंकु टिका है। और इसमें एक ही चीज दिया हुआ है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ दोनों आपस में है बराबर। तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात निकालना। ये है शंकु की ऊंचाई h, ये है इसकी त्रिज्या r, और ये है इसका तिरछा ऊंचाई है। तो सवाल में दिया हुआ है शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ये चीज दिया हुआ है। शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर दोनों तरफ इसको कैंसिल कर देंगे तो यल बराबर आएगा 2r, यानी यल की वैल्यू हो गई 2r। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। अब यल और एच के बीच हम रिलेशन लगाएंगे, क्योंकि सवाल में कहा है कि यल और एच के बीच का संबंध बताओ। तो लिखेंगे चूंकि यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर की वैल्यू होगी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको चाहे तो आप समीकरण नंबर 2 कह दो, या इसी में यल की जगह पे इसको रख सकते हो। तो अगर हम रखना चाहें तो यल की जगह पे हम ये चीज़ रख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि बराबर होगा 2 स्क्वायर, ये 2r। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखना चाहते हो तो इसके ठीक नीचे आप ये लिखोगे कि चूँकि शंकु की त्रिक ऊंचाई का सूत्र यही है। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। इस r को दूसरी तरफ कर देंगे तो हो जाएगा 3r स्क्वायर, और इधर एच स्क्वायर। वर्गमूल निकालेंगे तो एच बराबर आएगा करड़ी में 3 और r। अब चूंकि सवाल में कहा है इसमें
तो त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात निकालना है, तो त्रिज्या ऊपर रहेगा और ऊंचाई नीचे रहेगी, यानी ये हो जाएगा 1/3 बराबर R/H, या R/H बराबर आएगा 1/3 तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 1/3 का अनुपात। जो चीज़ पहले कहा जाए उसको ऊपर लिखना है। तो ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। और उसके बाद दिखाते हैं सवाल नंबर 25 का अथवा। ये अंतिम सवाल होगा इसका। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोणांतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें सवाल में R का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ये फिगर कुछ ऐसा रहेगा कि कोई एक चाप है जो सेंटर पर 60 अंश का एंगल बनाता है और ये 21 सेंटीमीटर का है। सवाल में कहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ, मतलब इसी का पूरा एरिया निकालना है। तो इसमें थीटा बराबर दिया है 60 अंश, लिखेंगे इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी A बराबर होगा सूत्र 60/360 अंश और पाई 21 का वर्ग, R स्क्वायर होता है तो 21 का वर्ग होगा। 60/360 अंश यानी 1/6, 22/7। 21 को आप चाहे तो 2 बार लिखें या 441 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/6 गुणे 22, 7 यहाँ 21 और यहाँ पे 21 रहेगा। अब 3 से 22 को, ये 6 को काट सकेंगे 2 आएगा और 2 से 22 को काटेंगे तो 11 आएगा। यानी ये लिखा हुआ है 11 गुणे 21, यानी 11 × 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो त्रिज्य खंड बनेगा उसका क्षेत्रफल होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहीं पर समाप्त होता है आज का ये पार्ट, जिसमें हमने कंप्लीट कर दिया है पूरा। जो सेट 3 था, सेट 3 का कोड जो था 822HX यहीं पर कंप्लीट होता है। उसके बाद आगे का जो पार्ट है वो है सेट 4 822HY। इसको हम आगे के पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे के पार्ट में आगे के टॉपिक के साथ।